अशांति हो जाए, कलह के कारण, आपसी विवाद के कारण, कोई निजी संपत्ति के कारण या किसी कारणवश यदि घर में विवाद हो जाए और अगर वो शांति पाना चाहे उसे भागवत की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत में मेरा वास हो चुका है। भागवत को ग्रंथ मत मानो, भागवत परमात्मा का स्वरूप है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का वास है। स्वकीयं यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, दर्शनात् पापनाशिनी। पापों को नष्ट करने में भागवत समर्थ है। इनका स्मरण करना, दर्शन करना, कथा को सुनना। भागवत एक महासागर है। अर्णव, अर्णव कहते महासमुद्र। ये महासागर है, शांति का समुद्र है। शांति चाहिए तो भागवत सुनो। अगर मृत्यु मंगलमय चाहिए तो भागवत सुनो। भागवत की कथा मृत्यु को सुधारती है। मरना तो है, किंतु अकाल मृत्यु का जो दोष लगेगा वो दोष से मुक्ति भागवत के द्वारा, भागवत के द्वारा, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं आए। जन्म मात्र मतिये न सखे न किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वत खरवदवत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजाम। प्रसव काल के समय माता को कितनी पीड़ा होती, जो बच्चा जन्म देती। समझो, अपने जीवन में कभी भागवत नहीं सुना और संसार के विषयों में लगा रहा तो वो पृथ्वी का बोझ बन जाता है। वो नर के रूप में साक्षात चांडाल है, गधा है, बिना पुच्छ और बिना चिन्ह। वो मनुष्य पृथ्वी का भार खा जाता है। मानव अपनी माता को प्रसव काल के समय केवल पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। उस शरीरधारी के द्वारा सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। यह सदैव सेवन करने योग्य विषय है। इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। कितना बड़ा पापी धुंधुकारी जो प्रेत की डोली में चला गया अपने कुकर्मों के कारण। धुंधुकारी अपने भाई से कहता है, भैया हमने कितना कुकर्म किया उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नाम स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं कर्मणो नास्ति संख्यामे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्री दुखे नमालिका। एक स्त्री होती है धर्मपत्नी जो अपने पति की सेवा का भाव रखती है। उनका प्रेम संबंध कभी टूटता नहीं। और एक मनमानी आचरण करने वाले, कहीं से कोई ले आकर रख लिया, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विवाह हो गया हो,
माता पिता का कोई विचार नहीं, आपस में एकजुटता हो गई। चाहे तुम्हारे माए बाप हैं या हमारे माए बाप हैं, दोनों का टांग पकड़ पकड़ करके कहीं जला दो, भस्म कर दो कि हम ही दो पति पत्नी रहेंगे, कबूतर और कबूतरी की तरह। तात्कालिक सुख, वो सुख वो टिकाऊ नहीं होते। दोनों की मालाएं बिखर जाती है, दोनों का भविष्य अंधकार में पड़ जाता है। अपनी कुल परंपरा को भी डुबाने वाला होता है, और उससे जो संतान पैदा होता है वो वर्ण संकर कहा जाता है। इसलिए वर्ण संकर संतान के द्वारा पिंड मिलने की आशा नहीं। प्रभु ने गीता में ऐलान करके कहा है कि संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य पतंति पीतर्वेषां लुप्त पिंडोदकक्रियः। वो वर्ण संकर यदि पिंड भी दे देगा तो उससे उसका कल्याण होने वाला नहीं। धुंधकारी ने 5-5 विवाह कर लिए, मनमानी जैसे तैसे, किंतु उसे शांति नहीं मिले। और उन कुल घातनी स्त्रियों ने ही तड़पा तड़पा करके धुंधकारी को मारा। आज उसके मुख में ढस तप्तांगा समूहा तन मुखे हीर चिक्षिको अग्नि ज्वाला के दुखेरा व्याकुलो निधनम करा। ऐसी मृत्यु होती है क्या? मुख में अग्नि के अंगारे धस दिए, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, और स्त्रियों ने बांधा जिसको अपना मानता हमारी स्त्री, और उनके मन में लोभ हो गए, ये संपत्ति कौन लेगा? ये धुंधकारी रोज चोरी करता है, डकैती करता है, धन संपत्ति में इसका व्यसन हो चुका है। ये नशा पीता है, ये दारू पीता है, एक कच्चा मांस खाता है, सवा हस्ते न भोजन, जिस हाथ से मुर्दा छूता है उसी हाथ से भोजन करता है। ये तो घृणा उत्पन्न करने वाला है। इसलिए एक न एक दिन राजा इसको मारिए देगा, तो क्यों ना हम ही लोग मिलकर इसको घटिया दें। अब धन लेकर कहीं परदेश चले जाएंगे, कोई पूछेगा आपके पति देव कहाँ है, तो कह दूंगे कहीं परदेश चले, कुछ दिन में आएंगे मोटा रकम लेकर, जरा मरा नहीं हो, एकदम तृप्त कर देंगे घर से आंगन तक, एक वर्ष। किंतु उसकी तो हत्या हो। धुंधकार ने स्पष्ट कहता है, अपने भाई को कर्म से कहता है, नहीं